बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रधान कार्यालय कक्ष में जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्य रूप से भूमि विवाद, पेयजल संकट, स्थानांतरण, पोस्टिंग की शिकायतें और विकास कार्यों में अनियमितता जैसे मुद्दे सामने आए। सिन्हा ने बताया कि डीएम और एसपी से चर्चा कर सभी मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जनता की हर समस्या का समाधान नियमों के तहत जल्द से जल्द करना चाहती है। सिन्हा ने मौजूदा राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। सोने के चम्मच से जन्मे नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब उनकी असली चेहरे पहचान चुकी है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही उन्हें बिहार की याद आती है, लेकिन जब जिम्मेदारी उठाने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। सिन्हा ने शिक्षा विभाग में गड़बड़ी को लेकर उठाए गए मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 26 करोड़ रुपए के राजा कंस्ट्रक्शन घोटाले से संबंधित अभियंताओं को निलंबित किया गया है। साथ ही यह भी कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई आरोप है तो लोग खुलकर केस दर्ज करें, न कि बदनाम करने की राजनीति करें। उन्होंने एनडीए को एक मजबूत और पुराने मूल्यों वाला गठबंधन बताया, जिसे जनता का विश्वास प्राप्त है। साथ ही लखीसराय और आसपास के जिलों में शिक्षा, सड़क, पुल और स्कूलों के निर्माण सहित कई विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया। अंत में उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और ईमानदारी की कसौटी पर खड़ा उतरने के लिए सदैव तैयार है। आज कार्यक्रम के अंतर्गत लखीसराय विधानसभा और लखीसराय जिला के साथ अगल बगल के जिला के लोग भी आए। ज़मीन से जुड़े हुए मामले पर ज़्यादातर मैक्सिमम ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला और पेयजल की स्थिति का, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित लोगों से हमारी बात भी हुई है। डीएम एसपी को हम लोगों ने निर्देशित भी किया है। नवादा के भी लोग थे, शेखपुरा के भी थे, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, सब जगह के लोग। और सरकार समाधान के लिए हमेशा सजग रहती है, तैयार रहती है। कोई भी मामला आता है, हमारा प्रयास रहता है कि नियमानुकूल उसका समाधान हो, त्वरित गति से समाधान हो। सर, देखने के लिए कई जगहों पे पोस्टर लगा है, क्या लगता है? देखिए, राजनीति करने वाले हर लोगों को उनके समर्थकों की इच्छा अपने नेता के प्रति बड़े भाव का रहता है, लेकिन एनडीए गठबंधन हमारा कई वर्षों का पुराना गठबंधन है और हमारे सक्षम नेतृत्व इस पर स्पष्ट कर चुके हैं। इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो है इस सरकार को हटाने के लिए तैयार है। इस सरकार में हर जात धर्म के लोग परेशान हैं। बिहार के जंगल राज के युवराज, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, परिवारवाद की जमींदारी बढ़ाने के भाव से सत्ता की व्याकुलता में किस स्तर तक गिर सकते हैं, बिहार की जनता देख चुकी है। ये जातीय उन्माद फैलाएंगे, तुष्टीकरण की राजनीति में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ेंगे, अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करके सत्ता के गलियारे में भय पैदा करेंगे और जो इनके भय से नहीं दबेगा उसको डिमोरलाइज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपके पिताजी के किए हुए पाप, जनता की लूटी हुई गाढ़ी कमाई,
से चार्टर्ड विमान पर बर्थडे जब तक आप मनाते रहेंगे, बिहार की जनता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता अनुकंपा की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी, जो पिता के नाम से अपनी पहचान बना करके राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग जनता का सेवक नहीं हो सकता। और अनुकंपा की राजनीति न बिहार को चाहिए न देश को चाहिए। जो जनता के बीच पसीना बहाकर, चरित्र को बचाकर, ईमानदारी के साथ सेवक के भाव से काम करेगा, वही बिहार के सत्ता के शिखर पर पहुंचेगा। देखिए, सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के जब नेता बिहार के दौरा पर आते रहे पूरे 5 साल, तो राहुल गांधी विदेश के दौरा पर घूमते रहे। अब चुनाव आया है तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ताकि पार्टी में उनकी प्रशंसनीयता बनी रहे, पार्टी में उन पर उंगली नहीं उठे, इसलिए राहुल गांधी जी बिहार में उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की गंभीरता, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो एक रखेंगे, एक संविधान के किताब रखेंगे। संविधान खतरे में है, बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी के साथ अन्याय हो रहा है, यही भाषा बोलेंगे। अरे सत्ता में अर्धशतक आप बैठे थे, आपके परिवार के लोग बैठे थे, आपके माता और पुत्र अप्रत्यक्ष केंद्र की सत्ता के बागडोर संभाले हुए थे। क्यों नहीं दलितों के प्रति, गरीबों के प्रति, कमजोर तबके के प्रति आपने कोई नीति बनाया? क्यों उनके नेताओं को और महात्माओं को सम्मान नहीं दिया? आज घड़ियाली आंसू बहाने वाले ये लोग देश के प्रति वफादारी से काम करने वाले को, जो हनुमान के रूप में राष्ट्रवाद को लेके चलता है, उसका वध करने और उसको मिटाने भरमाने के खेल खेलते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी का आने जाने से कोई बिहार में असर नहीं पड़ेगा। ये घड़ियाली आंसू बहाकर सिर्फ अपना सत्ता प्राप्त करने का, वंशवाद को बढ़ावा देने का खेल खेल रहे हैं। विधानसभा में 6,000 रुपये प्लेट इन्होंने घोटाला किया, महालेखाकार से निकाल करके 551 रुपये प्लेट का हमने प्रमाण दे दिया। लेकिन आज तक महागठबंधन के लोग सफाई नहीं दिए। और आज राजा कंस्ट्रक्शन 26 करोड़ के मामले में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड हो गए, क्योंकि मामला सही था। आप ही लोगों ने समाचार में चलाया। और विजय सिन्हा की संलिप्तता कहीं किसी भी चीज में है, खुला चुनौती है। FIR करो, माननीय न्यायालय के अंदर जाके केस करो, और नहीं केस करते हो तो कायरों के तरह जनता को भ्रमित करने का खेल बंद करो। अगर जो हम या हमारा आदमी कोई गलत किया है तो खुल करके तुम न्यायालय के शरण में जाओ और केस करो। चारा घोटाला में जैसे एनडीए गठबंधन के लोग केस किया था। खुला किताब विजय सिन्हा है। चुनाव आ रहा है जनता को बरगलाने का। अरे विजय सिन्हा ने ही शिक्षा विभाग के घोटाला को निकाल करके ट्रेजरी में रोकवाने का काम, लूट के वातावरण को हमने बंद करवाया है। और सिर्फ लखीसराय में नहीं, हमने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री और कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी तक को भी कहा है कि जो इस तरह के खेल जिस जिले के अंदर हुआ है उस पर कार्रवाई हो। ये वही लोग चोर मचाए शोर, जो गड़बड़ी किए हैं वही शोर मचाने में लगे हैं। प्रामाणिकता के साथ न्यायालय में केस करो, खोल करके मैं साथ हूं। जो उस तरह के जांच है आए, हमको आवेदन दे, मैं उसके पक्ष में लिख के दूंगा जांच के लिए।